आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आप भी उन औरतों में से हैं जो सुबह उठती हैं, सर में कंघी करती हैं और कंघी के दांतों में इतने बाल देखती हैं कि दिल बैठ जाता है? क्या आप भी सर धोते वक्त नाली में बालों का जाल देखकर परेशान हो जाती हैं? क्या आप भी आईने के सामने खड़ी होकर अपनी मांग की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि ये इतनी चौड़ी कब हो गई? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए रुक जाइए और ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपकी जिंदगी में आपके आईने के सामने वाली तकलीफ को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और पिछले कई सालों से मैं औरतों के साथ काम कर रही हूँ, खासकर उन औरतों के साथ जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है। और मैं आपको एक बात पूरी सच्चाई से बता दूं, 35 के बाद जो आपके बाल झड़ते हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ शैम्पू बदलने से ठीक नहीं होता। ये सिर्फ तेल लगा लेने से ठीक नहीं होता। इसकी जड़ अंदर है, और जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे, हम ऊपर ऊपर से कितना भी कुछ लगाएं, फायदा नहीं होगा। तो पहले मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में बताती हूँ कि ये मसला होता क्यों है। देखिए, जब औरत की उम्र 35 के ऊपर जाती है, तो उसके जिस्म के अंदर एक तब्दीली आती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम एस्ट्रोजन है। ये हार्मोन औरत के बालों का, उसकी खूबसूरती का, उसकी जिल्द का राजदार है। जब तक ये हार्मोन ठीक मिकदार में होता है, बाल घने रहते हैं, जिल्द चमकती रहती है। लेकिन 35 के बाद ये हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब ये कम होता है, तो बालों की जड़ों को जो खुराक मिलती थी, वो भी कम हो जाती है। सर की खाल में खून का दौरान सुस्त पड़ जाता है। बालों के फुलके, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं, वो सोने लगते हैं। और जब फॉलिकल सो जाएं, तो वहां से नया बाल नहीं निकलता। बस इतनी सी बात है। लेकिन इसका हल भी बिल्कुल वहीं छुपा है। हमें उन फॉलिकल्स को जगाना है, हमें खून का दौरान तेज करना है, हमें जड़ों को खुराक वापस पहुंचानी है। और ये सब घर में, आपके किचन में मौजूद चीजों से हो सकता है। बस तरीका सही होना चाहिए। गर्मियों का मौसम खास तौर पर आजमाइश भरा होता है। पसीना बालों की जड़ों में जम जाता है, धूल मिट्टी फॉलिकल के मुंह को बंद कर देती है, सूरज की तेज रोशनी बालों को खुश्क कर देती है। और अगर आप पहले से ही हार्मोनल तब्दीली का शिकार हैं, तो गर्मी में यह मसला और तेजी से बढ़ता है। इसीलिए गर्मियों के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ठंडा हो, हल्का हो, सर को बोझल न करे, लेकिन अंदर जाकर फॉलिकल को जिंदा कर दे। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो मेरे अपने तजुर्बे से, मेरे अपने काम से और दुनिया भर की तहकीकात से साबित हैं कि ये बाल उगाने में मदद करती हैं। और मैं आपसे वादा करती हूँ, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये सब नई हैं, ताज़ा हैं, और खास तौर पर 35 के ऊपर वाली औरतों के लिए बिल्कुल मुकम्मल हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है गुलाब के फूल का एक खास तौर से बनाया गया पानी। हाँ, गुलाब। लेकिन वो गुलाब का पानी नहीं जो आप बाजार से लाती हैं। वो बनाने वाला तरीका अलग है। और ये गुलाब का पानी आम पानी नहीं रहता। गुलाब के फूल में कुदरत ने ऐसी चीजें रखी हैं जो सर की खाल को ठंडा करती हैं, सोजिश को खत्म करती हैं और फॉलिकल के अंदर खून का बहाव तेज करती हैं। 35 के बाद सर की खाल में अक्सर एक हल्की सी सोजिश रहती है, जो आपको महसूस भी नहीं होती। लेकिन यही सोजिश बालों की जड़ों को कमजोर करती रहती है। गुलाब इस सोजिश का असली इलाज है। इसका तरीका ये है कि आप ताज़ा गुलाब के फूल लीजिए, पंखुड़ियां अलग कर लीजिए, उन्हें अच्छी तरह धो लीजिए और फिर 2 कप पानी में धीमी आंच पर पकाइए। इतना पकाइए कि पानी गुलाबी रंग का हो जाए और पंखुड़ियों का रंग उतर जाए। फिर ठंडा करके छान लीजिए। इस पानी में आप 4-5 बूंद कोई भी हल्का तेल मिला सकती हैं। लेकिन असली कमाल खुद इस पानी का है। आप इस पानी को एक छोटी सी स्प्रे की बोतल में भर लीजिए और फ्रिज में रख लीजिए। हर रात सोने से पहले अपने सर की खाल पर, सीधा जड़ों पर ये स्प्रे कीजिए। अपनी उंगलियों की पोर से हल्के हल्के दायरे में मालिश कीजिए, सिर्फ 2 मिनट। आपको 5 मिनट में ही फर्क महसूस होने लगेगा। सर की खाल में एक ठंडक आएगी। और 3 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल के बाद जब आप कंघी करेंगी, तो आपको वो छोटी छोटी नई बालों की कलकलें नजर आएंगी जो पहले नहीं थीं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल इसलिए भी बेहतरीन है कि ये सर को ठंडा रखता है, पसीने से होने वाली जलन को खत्म करता है और सर की खाल की खुश्की को भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई बदबू नहीं, कोई चिपचिप नहीं। आप दिन में 2 दफा भी लगा लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आती हूँ दूसरी बात पर। और ये वाली चीज आपको शायद थोड़ी अनोखी लगे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जिस किसी औरत ने यह आजमाया है, उसने मुझे वापस आकर दुआ दी है। ये है आलू का रस। हाँ, सिंपल आलू। लेकिन असली बात तरीके में है।
आलू में एक कुदरती चीज होती है जिसके बारे में अब तहकीकात सामने आ रही हैं कि ये बालों की जड़ों को खुराक देती है। आलू में वो विटामिन मौजूद है जिसकी कमी से बाल कमजोर होते हैं, और जब आप आलू का ताज़ा रस सीधा सर पर लगाती हैं तो ये विटामिन सर की खाल के अंदर उतर जाता है और सोई हुई जड़ों को जगाता है। तरीका बिल्कुल आसान है। एक दरमियानी आलू लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए और उसे कद्दूकश कर लीजिए। फिर इस कद्दूकश किए हुए आलू को एक साफ कपड़े में डालकर उसका रस निचोड़ लीजिए। ये रस पहले थोड़ा कच्चा लगेगा रंग में, उसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। नीचे मैयती बैठ जाएगी, ऊपर साफ रस आ जाएगा। सिर्फ ऊपर वाला साफ रस लीजिए। अब इस रस में आप एक छोटा चमचा गुलाब वाला वो पानी मिला लीजिए जो मैंने अभी बताया। दोनों को अच्छी तरह हिला लीजिए। इस आमेजे को अपने सर की खाल पर रुई से या फिर उंगली की पोर से लगाइए। सिर्फ वहां लगाइए जहां बाल कम हैं, जहां मांग चौड़ी हो रही है या जहां पैचेज हैं। 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार कीजिए बस। 4 हफ्तों के अंदर आपको अपने सर में छोटे छोटे नए बाल उगते हुए साफ नजर आएंगे। आलू का रस खास तौर पर उन औरतों के लिए सोने पर सुहागा है जिनके सामने के बाल कम हो रहे हैं या जिनकी मांग चौड़ी होती जा रही है। अब आती हूँ तीसरी चीज पर, और ये मेरी जाती पसंदीदा चीज है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये है तिल के बीजों का खास तरीके से निकाला गया पानी। तिल के बीज, जिसे हम सेसमी सीड्स भी कहते हैं, हमारे घर में हमेशा होते हैं, लेकिन हम उन्हें बस लड्डुओं में या थोड़ी बहुत सब्जी में डालते हैं। हमें पता ही नहीं कि तिल के बीजों में वो जिंक, वो मैग्नीशियम, वो कुदरती तेल मौजूद है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जिंक की कमी 35 के बाद हर दूसरी औरत में होती है, और जिंक की कमी का पहला निशान क्या होता है? बाल झड़ना। तिल के बीजों से आप इस कमी को घर बैठे पूरा कर सकती हैं। तरीका यह है कि आप 2 चम्मच तिल के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात भर के लिए। सुबह आप देखेंगी कि पानी थोड़ा गाढ़ा सा, थोड़ा लसला सा हो गया है। यही पानी आपकी दवा है। इस पानी को छान लीजिए। बीजों को फेंकिए मत। उन्हें आप नाश्ते में खा सकती हैं, लेकिन पानी संभाल कर रखिए। इस पानी में आप एक छोटे नींबू का आधा रस निचोड़ लीजिए। नींबू इसलिए नहीं कि वो बाल उगाता है, बल्कि इसलिए कि वो इस पानी की तासीर को सर की खाल में ज्यादा अंदर तक जाने में मदद देता है। इस आमेजे को आप रुई के गोले से सर की खाल पर लगाइए। 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर सादे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 3 बार, सिर्फ 3 बार, और 2 महीने में आप खुद हैरान रह जाएंगी। आपके बालों का रंग गहरा होगा, उनकी चमक वापस आएगी, झड़ना कम होगा, और जो नई ग्रोथ है वो मोटे और सेहतमंद बालों की शक्ल में होगी। चौथी बात, ये थोड़ी अलग है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। यह है पुदीना और कलौंजी का एक खास मिश्रण। पुदीना, जो हर घर में चटनी में इस्तेमाल होता है, और कलौंजी, जो हम बस नान पर देखते हैं। इन दोनों का जोड़ एक कुदरती मोजज़ा है। पुदीना में मेंथॉल होता है। ये मेंथॉल जब सर की खाल पर लगता है तो वहां खून का दौरान फौरन तेज करता है। खून का दौरान तेज मतलब फॉलिकल को खुराक का पहुंचना तेज। और कलौंजी, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हर बीमारी की शिफा है, बालों के लिए भी मोजज़ा है। कलौंजी में वो कुदरती चीजें हैं जो सोई हुई फॉलिकल्स को जगाती हैं। तरीका यह है कि आप एक मुट्ठी ताज़ा पुदीने के पत्ते लीजिए और उन्हें अच्छी तरह धो लीजिए। इन्हें एक छोटे बर्तन में डाल दीजिए, साथ में 1 चम्मच कलौंजी के बीज। दोनों को 1 कप पानी के साथ दरमियानी आंच पर पकाइए 10 मिनट तक। पानी का रंग हल्का हरा और हल्का काला मिला जुला हो जाए तो ये तैयार है। इसे ठंडा होने दीजिए, अच्छी तरह छान लीजिए और एक शीशे की बोतल में भर लीजिए। इसका इस्तेमाल आप इस तरह करेंगी कि हर रात सोने से पहले, अगर आपके पास वक्त है तो बहुत बेहतर, वरना कम से कम हफ्ते में 3 रात इस पानी को अपने सर की खाल पर लगाइए। लगाने का तरीका खास है। आप उंगली की पोर से लगाइए और बिल्कुल हल्के हल्के दायरे में मालिश कीजिए, सिर्फ 5 मिनट, फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको महसूस हो कि थोड़ी सी सिरसिरी सी हो रही है सर में, तो घबराइए मत। ये मेंथॉल की तासीर है, ये अपना काम कर रहा है। सुबह आप सिंपल शैम्पू से धो लीजिए। 4 हफ्तों में आपकी मांग के आसपास छोटे छोटे नए बाल नजर आने लगेंगे। 8 हफ्तों में ये छोटे बाल लंबाई पकड़ लेंगे। और ये नुस्खा खास तौर पर उन औरतों के लिए है जिनका झड़ना रुक तो गया है लेकिन नया बाल नहीं उग रहा। पुदीना कलौंजी का ये मिश्रण फॉलिकल को जगाने का काम करता है। जब फॉलिकल जाग जाएगा तो बाल खुद ब खुद उगने लगेगा। और अब 5वीं और आखिरी चीज, जो शायद सबसे कम लोगों को मालूम है लेकिन असर के लिहाज से शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह है चना, यानी काबुली चना, जिसे हम चिक पीस कहते हैं। उसका एक खास तरीके से निकाला गया पानी। सुनकर हैरत हो रही होगी, चना तो खाने की चीज है, लेकिन चने में प्रोटीन है, बायोटिन है,
फॉलिक एसिड है, और ये तीनों चीजें बालों की जड़ों का खाना है। बाल क्या है? बाल आखिर केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर जड़ों को प्रोटीन नहीं मिले तो बाल कहाँ से मोटे हों? बहुत से महंगे हेयर मास्क भी यही प्रोटीन बूस्ट करने का काम करते हैं, लेकिन हम घर बैठे चने के पानी से ये काम कर सकते हैं। तरीका ये है कि एक मुट्ठी काबुली चने को रात भर पानी में भिगो दें। सादी मुट्ठी, कोई 2-3 चम्मच जितनी। सुबह आप देखेंगे कि चना फूल गया है और पानी थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। यही गाढ़ा पानी आपके बालों का टॉनिक है। इस पानी को छान लीजिए, चने को अलग रख दीजिए। आप उन्हें पकाकर खा सकती हैं। ये भी बालों के लिए अंदर से फायदा देता है। लेकिन पानी में असली कमाल है। इस पानी को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इसे स्प्रे बोतल में डालकर हर सुबह अपने सर की खाल पर छिड़कें, उंगलियों से फैलाएं और छोड़ दें। इसे धोने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका ये कि आप बाल धोने से पहले इस पानी को अपने पूरे सर में अच्छी तरह लगाइए, जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक। आधा घंटा छोड़ दें, फिर सिंपल पानी से धो लें। शैम्पू ना करें अगर मुमकिन हो। हफ्ते में 2 बार इस दूसरे तरीके से कीजिए और हर सुबह पहले तरीके से। 2 महीने में आप अपने बालों को पहचान नहीं पाएंगी। उनकी मोटाई, उनकी चमक, उनका घनापन, सब कुछ एक नई शक्ल में आपके सामने होगा। 35 के ऊपर वाली औरतों के लिए चने का पानी इसलिए भी बेहद जरूरी है कि इस उम्र में प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन कुदरती तौर पर कम हो जाती है और बालों को जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं पहुंचता। चने का पानी उस कमी को सीधा सर पर जाकर पूरा करता है। यहाँ एक बात और मैं आपको खास तौर पर बताना चाहती हूँ। आप सोचेंगी कि 5 चीजें हैं, कैसे इस्तेमाल करूं, सब एक साथ तो नहीं लगा सकती। तो मैं आपको एक आसान सा हफ्तावार मंसूबा बताती हूँ। आप एक हफ्ते को 5 दिनों में बांट लें। पहले दिन रात को गुलाब का पानी, दूसरे दिन रात को आलू का रस, तीसरे दिन तिल का पानी, चौथे दिन पुदीना कलौंजी का पानी, 5वें दिन चने का पानी। बाकी 2 दिन आप कुछ नहीं लगाएं, सर को आराम दे। इस तरीके से आपको 5 चीजों का फायदा मिलेगा। सर की खाल पर कभी कोई चीज ओवर नहीं होगी और हर चीज अपना काम करेगी। 4 हफ्तों तक इस शेड्यूल पर चलिए, फिर आप मुझे खुद बताइएगा कि आपके बालों का क्या हाल है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो इन नुस्खों के साथ बहुत जरूरी हैं, वरना इनका असर आधा रह जाएगा। पहली बात, सर की कंघी का ख्याल रखिए। अक्सर औरतें गीले बालों में जोर जोर से कंघी करती हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है अपने बालों पर। गीले बाल कमजोर होते हैं, तकलीफ से टूट जाते हैं। हमेशा बालों को थोड़ा खुश्क होने दें, फिर मोटे दांतों वाली कंघी से नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाइए। पहले सिरे सुलझाइए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जड़ों की तरफ जाइए। इससे बाल कम टूटेंगे। दूसरी बात, तकिए का ख्याल रखिए। सूती तकिए के गिलाफ आपके बालों को रगड़ देते हैं रात भर। कोशिश करें कि अगर साटन या सिल्क का गिलाफ ले सकें तो बहुत बेहतर। अगर नहीं ले सकती तो कम से कम एक हल्का सूती दुपट्टा अपने बालों पर बांध कर सोएं। अपने बालों को जूड़े में बंद करके न सोएं, इससे भी जड़ें कमजोर होती हैं। हल्की सी चोटी बनाइए या खुले रखिए। तीसरी बात, गर्मी में धूप का ख्याल रखिए। आपके बाल आपकी खाल जैसे हैं, उन्हें भी धूप से हिफाजत चाहिए। घर से निकलते वक्त सर पर हल्का दुपट्टा या स्कार्फ जरूर लें। धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें बालों की कुदरती रंगत खत्म कर देती हैं, जड़ों को कमजोर करती हैं। छोटी सी एहतियात आपके बालों को बहुत बड़ा फायदा देगी। चौथी बात जो मैं आपको खास तौर पर बताना चाहती हूँ वो ये है कि खाने पीने में थोड़ी तब्दीली जरूरी है। आपके घर में अंडे हैं, दाल है, दही है। दाल की कचौरी दही के साथ खाएं। अंडे का सफेद हिस्सा हफ्ते में 3-4 मर्तबा जरूर खाएं। अखरोट या बादाम अगर 2-4 रोजाना खाए जाएं तो बालों की जड़ें अंदर से मजबूत होती हैं। आप कभी नोटिस करेंगी कि जब आप थोड़ा अच्छा खा रही होती हैं, आपकी नींद अच्छी होती है, तो आपके बालों में भी चमक आती है। खुराक का असर बालों पर सीधा होता है। लेकिन याद रखिए, ये 5 नुस्खे जो मैंने बताए, ये बाहर से फॉलिकल को जगाते हैं, खुराक अंदर से मजबूती देती है। दोनों काम साथ करने से नतीजा चौगुना होता है। 5वीं बात, स्ट्रेस, तनाव। 35 के ऊपर वाली औरत पर स्ट्रेस का बोझ सबसे ज्यादा होता है। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, मियाँ की सेहत, अपनी नौकरी अगर है तो वो, ससुराल के मामलात, ये सब कुछ एक साथ आपके सर में है और ये सारा कुछ फॉलिकल पर सीधा असर डालता है। स्ट्रेस का सीधा रिश्ता हेयर फॉल से है। ये बात अब कोई राज नहीं रही, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, हर दिन कम अज कम 15 मिनट अपने आप को दीजिए। चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखिए, अपनी पसंद का कुछ सुनिए। वजू करके 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ लीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। ये 15 मिनट आपके जिस्म में खास हार्मोन्स निकालते हैं जो स्ट्रेस के हार्मोन्स के खिलाफ काम करते हैं। और जब स्ट्रेस कम होता है तो फॉलिकल का काम बेहतर होता है। और आखिर में मैं आपको एक नसीहत और देना चाहती हूँ, सब्र।
बाल रातों रात नहीं उगते। कोई भी कुदरती चीज फौरन असर नहीं करती। बाजार में जो चीजें फौरन असर करती हैं, वो या तो कीमियाई होती हैं या नुकसान देती हैं, या फिर 2 महीने बाद उल्टा असर होता है। कुदरती नुस्खे धीरे काम करते हैं, लेकिन पक्का काम करते हैं। मेरे पास बहुत सी ऐसी औरतें आती हैं जो 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद कहती हैं, डॉक्टर साहिबा कुछ हुआ नहीं। मैं उन्हें कहती हूँ, बहन थोड़ा दिल बड़ा करें, 4 हफ्ते पूरे करें, फिर बताएं। और जब वो 4 हफ्ते पूरे करती हैं, तो उनका रंग बदला हुआ होता है, उनकी मुस्कुराहट अलग होती है। आपके बालों ने 35 साल अपने आप को एक तरीके से चलाया है। आप उन्हें 1 हफ्ते में नहीं बदल सकती, लेकिन 4 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, 12 हफ्तों में आप उन्हें बिल्कुल नई शक्ल दे सकती हैं। आज से आप अपने सर पर हाथ रखिए और वादा कीजिए कि आज से मैं अपने बालों की खिदमत शुरू करूंगी। आज से मैं कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदूंगी जिसमें कीमियाई चीजें हों। आज से मैं घर की चीजों पर भरोसा करूंगी। आज से मैं अपने आप को थोड़ा वक्त दूंगी। आज से मैं अपने आप से मोहब्बत करूंगी। और देखना, जब आप ये वादा अपने आप से करेंगी, तो आपके बाल सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप आज रात से ही शुरू करें। पहला नुस्खा बनाइए, गुलाब का पानी। बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अपने सर पर लगाइए। आपको आज रात ही फर्क महसूस होगा। हल्की सी ठंडक, हल्की सी सुकून की हालत। और फिर कल आलू से शुरू कीजिए और हर दिन एक नया नुस्खा आजमाइए। 4 हफ्ते में आप खुद आइएगा और बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। आपकी कहानी दूसरी औरतों के लिए उम्मीद बनेगी। 35 की उम्र कोई खात्मा नहीं है। 35 की उम्र एक नई शुरुआत है। इस उम्र में औरत पूरी तरह समझदार हो जाती है, अपने आप को जानती है, अपने जिस्म को समझती है। बस जरूरत है अपने आप पर थोड़ा यकीन करने की और उन चीजों पर भरोसा करने की जो अल्लाह ने हमारे घर में कुदरती तौर पर रखी हैं। महंगी चीजें दुकानों में हैं, लेकिन असली खजाना हमारे किचन में है। बस उसे पहचानने का तरीका आना चाहिए, और मैं आज आपको वो तरीका देकर जा रही हूँ। याद रखिए बहनों, आप अकेली नहीं हैं। हर औरत इस दौर से गुजरती है। बस फर्क इतना है कि कुछ औरतें इस दौर को खामोशी से सहती हैं और टूटती रहती हैं, और कुछ औरतें इस दौर में अपने आप को नई तरह से खड़ा करती हैं। आप दूसरी किस्म की औरत बनिए। यकीन रखिए, अगले 4 हफ्तों में आपका आईना आपको जवाब देगा। आप मुस्कुराएंगी और कहेंगी कि मैं वो नहीं हूं जो 4 हफ्ते पहले थी। मैं बेहतर हूं, मैं मजबूत हूं, और मेरे बाल मेरे यकीन की गवाही हैं। तो आज रात से शुरू कीजिए। अल्लाह आपका हामी हो। और अगर ये बात आपके दिल में उतर गई है, तो अपनी प्यारी बहनों को भी ये बात पहुंचाइए, क्योंकि जब एक औरत दूसरी औरत की मदद करती है, तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बात होती है। मैं आपका इंतजार करूंगी अगली मुलाकात तक। अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और अपने आप से मोहब्बत करिए। अल्लाह हाफिज।